के अपने क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि कर ली है। यानी आज का जो चीन है, असल में ये चीन कभी ऐसा होता नहीं था। इसने क्षेत्रों पर कब्जा करके उन क्षेत्रों पर जबरन अपनी एक तरह से ये बता करके कि ये मेरा क्षेत्र है, ऐसे करके इसने जितने क्षेत्र अपने अंदर बढ़ाए हैं, आज के सेशन में हम आपके साथ उन बारों में भी चर्चा करेंगे। घटना 9 दिसंबर की है। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने आए और यहां पर उन दोनों के बीच में झड़प हुई। भारत के 6 जवान यहां पर मामूली रूप से जख्मी हुए, जिन्हें गुवाहाटी के अस्पताल में लाया गया। 10 चीनी सैनिक भी घायल हुए और इसके बारे में ANI के सूत्रों के हवाले से खबरें आई। एक सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें चीनी सैनिकों को पीटते हुए भारतीय जवान दिखाई दे रहे हैं। यानी इसके अंदर जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, यहां पर काफी अच्छा सा ये निकल के आता है, जिसमें कि इस बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि जो चीनी सैनिक थे वो अपने साथ में जिस प्रकार से रॉड और तार लगी हुई चीजें लेकर आते थे, इस बार भारतीय सेना भी पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी के साथ यहां थी। 1993 का एग्रीमेंट है भारत और चीन की सेना के बीच, जिसमें एक दूसरे के ऊपर किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात कोई भी एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद नहीं चलाएगा बॉर्डर एरियाज में। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो ये तस्वीरें आ रही हैं, इसमें ये लोग रॉड का उपयोग करते हुए बताए गए हैं। हालांकि तस्वीरों में ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा गया है कि ये उसी जगह का दृश्य है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के CM के द्वारा जो आज मैसेज दिया गया वो ये था कि यांगत्से इज माई कंस्टिट्युएंसी एंड एवरी ईयर आई मेट द जवान्स एंड विलेजर्स ऑफ द एरिया। इट्स नॉट 1962 एनी मोर। 1962 क्या था? 1962 में असल में अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र के अंदर भी जो वर्तमान में तवांग वाला क्षेत्र है, ये भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यानी वो जो क्षेत्र LAC से मैकमोहन लाइन के बीच का जो क्षेत्र है जिस पर चीन का कब्जा है, ठीक उसी प्रकार से तवांग के क्षेत्र तक भी चीन का कब्जा हो गया था। लेकिन फिर वो यहां से समझौते के बाद पीछे हट गया था। लेकिन वो समझौते के बाद पीछे हटा था, अब वो वापस यहां आने की अगर सोचता है तो अब ये 1962 जैसी स्थिति नहीं है। यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दिया जाएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के विषय के ऊपर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तीनों सेनाओं के चीफों को बुलाया गया। फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। भारत के तीनों सेना के प्रमुखों के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा राज्यसभा में आज जवाब देते हुए जो देश को संबोधन किया गया वो आप देख लें। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया।